हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोड टू 10% के एक नए एपिसोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, पिछले कुछ दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और जो लोग रेगुलरली व्लॉग्स देख रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सॉरी उनके लिए है। वीडियोस ना अपलोड करने के थोड़े बहुत रीजंस है विच आई विल गेट इनटू बाद में, बट पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देना है। मेरा न्यू लो बॉडी वेट आज पहुंचा है 84.2 किलोज पे। कल मेरा 84.5 किलोज आया था, तो 2 दिन बैक टू बैक मेरा वेट ड्रॉप हुआ है काफ़ी ज़्यादा। पिछले 5 दिन से व्लॉग नहीं आया है एंड उन 5 दिनों में मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, मेरे स्टेप्स ऑन पॉइंट थे, बट एक चीज़ में मैंने बहुत स्लैक ऑफ करा और मेसअप करा है, विच इज़ माई न्यूट्रिशन। तो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं वेट लूज करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए 1900 कैलोरीज पे खा रहा हूँ एट दिस पॉइंट। और मैंने स्टार्ट किया था 2000 से 2100 कैलोरीज पे। तो 100-150 कैलोरीज मैंने ड्रॉप कर दी है टू कंटिन्यू लूजिंग फैट, क्योंकि मेरा वेट लॉस बहुत स्लो हो गया था। हाँ, पिछले 5-6 दिन में जब मैंने व्लॉग नहीं डाला, मैं अपनी डाइट को लेके थोड़ा सा लीनियंट हो गया था। मैंने अपनी 1900 कैलोरीज पूरी करी दिन की, और लेट नाइट पिछले 4-5 दिन से मुझे बहुत गंदी क्रेविंग्स हो रही थी। तो उठ के मैं घर पे ही कुछ ना कुछ बना के खा रहा था, यूजुअली समथिंग स्वीट। एंड मेरी कैलोरीज 3-4 दिन तो 300-400 कैलोरीज से ऊपर ही गई होंगी। बेसिकली 1900 कैलोरीज की जगह मैंने 3-4 दिन शायद से 23-2400 कैलोरीज पे खाया है। खाया सब कुछ घर पे ही है, हेल्दी ही खाया है, बाहर से कुछ नहीं खाया। बट मेरी कैलोरीज ऊपर गई हैं पिछले 4-5 दिन में। 1-2 दिन सिर्फ 100-150 कैलोरीज ऊपर खाई थी, बट बाकी 3-4 दिन मैंने 400 कैलोरी सरप्लस खाया होगा ना। ऑब्वियसली इससे फैट तो नहीं गेन हुआ, बट थोड़ा वाटर वेट गेन हुआ था 2 दिन। बट कल से वापस मैं ट्रैक पे आया हूँ और मेरा आज ऑटोमेटिकली वेट काफ़ी गिर गया। मेरा कल से पहले जो न्यू लो था वो एक्चुअली 84.8 था, और अब मेरा डायरेक्टली 84.2 हो गया है। तो आई थिंक इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि वो मैंने पैटर्न को रिपीट नहीं होने दिया। 3-4 दिन वो पैटर्न चला, बट उसके अलावा मैं कल से वापस ऑन ट्रैक आया हूँ और मेरा वेट अपने आप ड्रॉप हो गया। एंड आई विल नॉट गिव इन टू दिस टेम्पटेशन एवरी सिंगल डे। बट इसका रीज़न ये है कि 4-5 दिन से थोड़ी इमोशनल ईटिंग हो रही थी। इट वॉज ओनली इमोशनल ईटिंग, मेरे को एक्चुअली भूख नहीं लग रही थी, बट आई वॉज जस्ट इन माई इमोशंस बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे भाई को चोट लग गई है तो उसकी हेल्प करनी होती है, और मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है। तो उस वजह से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी, और मैं थोड़ी इमोशनल ईटिंग की तरफ चला गया था फॉर कंफर्ट। ये सेम पैटर्न मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैं 80s की रेंज में आया था। मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ गई थी, और मेरे को लेट नाइट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। और जब ये चीज़ हुई थी लास्ट टाइम, इट वॉज इन 2021 लॉकडाउन के टाइम पे। मेरा 85-86 वेट था, और उस टाइम पे जब मेरे को क्रेविंग्स आने लगी थी, मैं बाहर का खाने लग गया था और बहुत हैवी मील्स खाने लग गया था घर पे भी, पीनट बटर के साथ सैंडविच, 3-4 ब्रेड। और मेरा वेट फिर वहाँ से वापस बढ़ना शुरू हो गया था। इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी, और मैं व्लॉग्स में भी बहुत स्लैक ऑफ कर रहा हूँ। मेरा रोज़ पोस्ट करने का मन करता था, बट मैं इधर आलस के चक्कर में और अपने इमोशंस में जाके आलस के चक्कर में नहीं अपलोड कर रहा था। तो मुझे अब से रेगुलरली व्लॉगिंग करनी है और रोज़ पोस्ट करना है, बिकॉज इट्स समथिंग आई एंजॉय। बट पिछले 4-5 दिन से मैं ढंग से व्लॉग भी नहीं कर रहा था, मेरा न्यूट्रिशन ऑफ जा रहा था। कल से वापस थोड़ा ट्रैक पे आया न्यूट्रिशन, और आज मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये जो मिस्टेक हुई है ये भी कैप्चर करनी ज़रूरी है, ताकि मैं इसे रिपीट ना करूँ और एक वीडियो डायरी की तरह है, बाकी लोग भी मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। मेरी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, जिम में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वेट ड्रॉप ही हुआ है, पर अगर ये पैटर्न रिपीट होने लग गया तो इट विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसलिए जब भी मुझे ऐसी कोई क्रेविंग आएगी, मैं कैमरा उठा के व्लॉग करने लग जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग इन टू दैट क्रेविंग। उस क्रेविंग को मैं अपने पे हावी नहीं होने दूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सेकेंडली, कमिंग सैटरडे को मेरा रूबिक्स क्यूब कॉम्पिटिशन है। उसके लिए मैंने 2 अपने क्यूब्स को क्लीन करके सेटअप किया है और एक नया क्यूब ऑर्डर किया है। अब प्रॉब्लम है, आई थिंक वो क्यूब टाइम से नहीं आएगा। संडे दिखा रहा है एस्टिमेटेड डिलीवरी, बट हो सकता है सैटरडे से पहले आ जाए। आज वेंसडे है और अभी भी वो इन ट्रांजिट ही है रायपुर से, क्योंकि मैंने क्यूब से मंगाया है। तो चांसेस आर कि वो नहीं आएगा, बट अगर आ जाएगा तो इट विल बी रियली गुड, बिकॉज मुझे नए क्यूब की रिक्वायरमेंट है। क्यूबिंग प्रैक्टिस थोड़ी ऑन एंड ऑफ ही चल रही थी। क्यूबिंग सेशन मैं रोज़ दे रहा था पिछले 4-5 दिन में जब मैंने व्लॉग नहीं किया, बट प्रैक्टिस इतनी डीपली नहीं कर पाया। आज कल और परसों मुझे अच्छे से लॉक इन करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप कल के व्लॉग में देखोगे। आज मैं पुश डे ट्रेन करने जाऊँगा, तो उसका व्लॉग कल आ जाएगा। बट अभी सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी वीडियो मुझे बनानी थी कि मैं गायब क्यों हुआ था और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। ट्रेनिंग इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। 15 से 20 हज़ार स्टेप्स रोज़ पूरे हो रहे हैं। इनफैक्ट बीच में 2 दिन 25 हज़ार स्टेप्स पूरे हुए हैं, विच इज़ इनसेन, क्योंकि इतने नहीं करने होते मेरे को, बट फ्लो में हो जाते हैं।
मैं 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे लाइव चला गया था, तो वो लाइव में बातें करते करते टाइम निकल गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हेल्प करती है, अगर आप स्टेप्स पूरे करने जाते हो, किसी फ्रेंड को कॉल कर लो, गर्लफ्रेंड को कॉल कर लो, लाइव चले जाओ, इट हेल्प्स। टाइम बहुत जल्दी बीतता है। मेरी सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ चुकी हैं। आज से आप लोगों को मेरी जर्नी वापस दिखाना स्टार्ट करूंगा एवरी सिंगल डे और एवरी अदर डे। हर दिन थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक स्टोरेज का इशू है फ़ोन में, और दूसरा एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है लगातार रोज़ विद द क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से एवरी अदर डे मेरे लिए सबसे स्वीट स्पॉट है। ऑब्वियसली सैटरडे को जो कंपटीशन में जाऊंगा वहाँ पे व्लॉग करूंगा, उसका पूरा व्लॉग आएगा। वहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स कैसे पूरे कर रहा हूँ उस दिन के, क्योंकि क्यूबिंग कंपटीशन में जाने का मतलब है पूरे दिन बैठा रहना। तो कंपटीशन से जाने से पहले और आने के बाद अपने स्टेप्स पूरे करूंगा, वहाँ पे बाहर का नहीं खाऊंगा। ये छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको अपनी जर्नी में दिखाना चाहता हूँ क्यूबिंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए। एनीवे, अभी के लिए इतना ही। कल आपको वापस मिलूंगा मैं प्रॉपर व्लॉग में। अभी ट्रेनिंग व्लॉग बनाने ही जा रहा हूँ मैं, और आके अपनी क्यूबिंग प्रैक्टिस वगैरह सब दिखाऊंगा, सारी मील्स दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर द कमिंग वीडियो। एंड थैंक यू टू एवरीवन जो लोग हर वीडियो पे ट्यून इन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस दिख रहे हैं अपनी बॉडी में, बट वही है कि चेस्ट वाला एरिया अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही मेरे को। बट जो मेरा गेस है, अगले 7 to 8 kgs गिराने पे काफ़ी मेजर डिफरेंस आएगा बॉडी में। आई एम होपिंग चेस्ट से थोड़ा फैट जाए, चेस्ट थोड़ी शेप ले, एंड दैट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि मेरी चेस्ट मुझे याद भी नहीं ठीक कब थी, बहुत बचपन में मेरी जब बॉडी फैट नॉर्मल इंसानों वाला था तभी थी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई सेल्फ एक लीनर बॉडी वेट पे, एक लीनर फिजिक पे, और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इट इज़ डूएबल। और जिन लोगों को लगता है गायनेकोमेस्टिया है खुद की बॉडीज में भी, पहले एक बार बॉडी फैट कम करके देखो। मेरा भी यही गोल है, अगर बॉडी फैट एकदम लो करने पे भी ये हालत रहेगी तो आई वुड नो कि इट्स अ प्रॉब्लम, गायनेकोमेस्टिया है या फिर कोई लूज स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ बाद में टैकल होगी। पर पहले बॉडी फैट रिड्यूस करने पे फोकस कर रहा हूँ मैं। एंड जिन जिन लोगों को खुद के लिए भी कंसर्न है, गेट लीन एंड देन डिसाइड। लेट्स गेट लीन, टेकिंग एवरीथिंग वन डे एट अ टाइम। एंड मैं आप लोगों से पक्का मिलूंगा कल के वीडियो में। बाय।